जय भीम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सन 1415 ईस्वी के आसपास की बात है कि जब संत शिरोमणि रविदास और संत कबीरदास जी आपस में मिले, एक सत्संग में दोनों लोग की भेंट हुई। उस समय संत रविदास जी की महज आयु 42 वर्ष थी और उस समय कबीरदास जी की आयु 17 वर्ष थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जब वहाँ के संतों ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में कबीरदास जी से पूछा तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि आप रविदास जी से पूछिए, मैं तो बच्चा हूँ, माँ की गोदी में चढ़कर रास्ता पार कर आया हूँ, आप रविदास जी से पूछिए, वे बड़े हैं। माँ ने उनके सिर पर कुछ गट्ठर भी रख दिए हैं, वे ही रास्ते का मर्म, रास्ते का भेद बता सकते हैं। तो दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही है, वेद के बारे में क्या बता रहे हैं और तमाम प्रकार की चर्चाएं दोनों के मध्य हो रही है, वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो यह जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। वहाँ के श्रोता, वहाँ के दर्शक उनसे प्रश्न पूछते थे और कबीरदास रविदास साखियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से दर्शकों और श्रोताओं का मार्गदर्शन करते हैं। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई, ब्राह्मण लोग वेदों की महिमा गाते रहते हैं, किंतु वेद किते भ्रम के भाड़े, जो वेद है वह भ्रम फैलाने वाले हैं, इनमें सत्यता नजर नहीं आती। एक ब्राह्मण से उन्होंने कहा, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखिए, अर्थात मुझे जो सत्यता दिखती है मैं उसे कह देता हूँ। अब संत रविदास जी वेद के बारे में क्या कह रहे, देखिए। चारों वेद करे खंडौती, जन रविदास करे दंडौती। मैं चारों वेदों का खंडन करता हूँ, फिर भी जनता मुझे दंडवत प्रणाम करती है, क्योंकि मैं सत्यता का व्याख्यान करता हूँ। भारत में वेदों को सब समस्याओं को मिटाने वाला वेद माना जाता है। इनमें कुछ और ही लिखा है, परंतु जो नहीं लिखा है वह कुछ और ही है। इनके पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता, स्वयं का अनुभव तो इसमें है ही नहीं। ये वेद लिखने वाले तो अंधे हैं, ताली बजाते हुए रास्ता तय करते हैं, अतः इन्हें अपना बाजू मत थमाना, आपको ये कहीं झेरे में ले पड़ेंगे। इनमें विवेक तत्व तो नहीं है, इनके मानने वाले नरक यानी अधोगति में जाते हैं। अब संत कबीरदास जी क्या कर रहे हैं संत रविदास जी, ये जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, ये लोग परिचय में जाति पूछते हैं, जबकि मानव में जाति नहीं, मर्द और स्त्री दो उपजातियां होती है। इसलिए इनसे कहता हूँ, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो म्यान। मगर ये शरीर रूपी खोखे को पूछते हैं, अंदर के ज्ञान को नहीं। अब संत रविदास जी क्या कह रहे हैं, संत जी, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जात पात मत पूछिए, जात का पात ब्राह्मण खन्नी वेश शुद्ध, सबन ही एको जात। अरे जात तो सभी की मानस है, ये तो बाकी सब कर्म है, जिन्हें जात के नाम से जाना जाता है। जात पात के फेर में मही उलझ रहे सब लोग, और मानुषता को खा रहा रैदास जात का रोग। एक ओर तो मानव में जातियां बना दी गई है और दूसरी तरफ वर्णवार उनकी पंक्ति संगत तय कर दी गई है। ये जात पात रोग हैं, इनमें सभी लोग उलझ रहे हैं, इस कारण मानवता को यह रोग खाता चला जा रहा है, खा रहा है। अब संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संत जी, मैं तो ब्राह्मणों से कहता हूँ, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, आन बान काहे को नहीं आया, इसलिए तुम सभी के बराबर हो, ऊंचे नहीं हो। अब संत रविदास जी क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि भाई जी, मैं तो कहता हूँ, जो धर्म कर्म जाने नहीं, मन में जाति अभिमान करता हो, ऐसे ब्राह्मण से तो श्रमिक शुद्ध अच्छा है, जो मेहनत करके खाता है, दूसरों की सेवा करता है और फिर भी अहंकार नहीं करता। अब संत कबीरदास जी कह रहे हैं, लोग पता नहीं किस राम की बात करते हैं, सियाने होकर भी स्वयं बावरे बनते हैं, क्योंकि वे मन में बसे राम को नहीं जानते। रोम रोम में बसने के कारण ही उस सत्ता का नाम राम कहलाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। मैं किस राम की पूजा कर रहा हूँ ये आप नहीं जानते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। अब संत रविदास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संत जी, मैं तो कहता हूँ, जिस राम को तुम ईश्वर कहते हो, बताओ वह कहाँ है। देखिए किस प्रकार से दोनों के मध्य वार्ता हो रही है, किस प्रकार से दोनों लोग बातें कर रहे हैं। मानसिकता को इनके समझिए कि कबीरदास जी और रविदास जी की मानसिकता एक ही थी। संत रविदास जी कह रहे हैं कि संत जी,
मैं तो कहता हूँ जिस राम को तुम ईश्वर कहते हो बताओ कहाँ है। भाई रे कहाँ मैं राम बताओ, सतराम हृदय में रहता है ताकि निकट ना आओ। अब संत कबीरदास जी क्या करें, कह रहे हैं कि हाँ भाई हाँ ठीक कहते हो, जो तिल माही तेल है अरु चमकन मही आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सकत तो जाग। देखिए महात्मा बुद्ध के विचारों से कितने प्रभावित हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं कि वे तुम अपना दीपक स्वयं हो, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, वह ऊर्जा तो तिल में तेल की भांति समाई रहती है, किंतु लोग समझते नहीं है। संत रविदास जी क्या कह रहे हैं, कबीर भाई हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारो राम जी दशरथ का सुत नाही, रोम रोम मही रहा विसब कुटुंब के मही। रोम रोम में बसने वाला राम, रोम रोम में बसने वाला राम तो विश्व के प्राणियों में रमण करता है। अब संत कबीरदास जी क्या करें, संत जी भारत के लोगों में झूठ सच को पहचानने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये पत्थर की प्रतिमा को ईश्वर मानकर पूजते हैं, किंतु घर में अनाज पीसने वाले चक्की को पूजा नहीं करते, जिसके पीसे हुए अन्न से पेट भरते हैं। इतना भी इन्हें पता नहीं कि मूर्ति भी पत्थर है और चक्की भी पाट यानी पत्थर है। अंतर इतना है कि मानव ने उसमें मानव की ईश्वर की प्रतिमा उकेर दी है। कैसी विडंबना है कि मानव अपने हाथों से बनाई आकृति की ही पूजा करता है। ये पत्थर न बोलता है न सुनता है, किंतु चक्की तो पेट भरने में सहायक है। यदि पत्थर पूजने से हरि मिलता तो मैं पूरे पर्वत को ही पूजा करता। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। अब संत रविदास जी क्या करें, कह रहे हैं कि संत जी मैं तो यह मानता हूँ कि मंदिर में कुछ नहीं है, सब थोथापन है। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा। इंसान के अतिरिक्त और कोई देव है ऐसी आशा करनी व्यर्थ है। देवल और मसीत मह रैदास ना शीस नवाब, कह रैदास में पूजू ताही जाके नाव ठाव को नाही। अर्थात मैं मस्जिद और मंदिर में सिर नहीं झुकाता, जो सत्ता सब जगह विद्यमान है मैं उसे ही नमन करता हूँ, मैं उसको पूजता हूँ जिसका नाम और स्थान नहीं है। ये तो संत रविदास जी कबीरदास जी से भेंट की, उसके बाद गुरु नानक से और तमाम तरह के उस समय जो संत थे उन लोगों से भेंट की, क्योंकि अधिकतर इर्द गिर्द वे बनारस के ही आसपास थे। तो बनारस में जो संतों की जमात लगती थी, जो वहाँ आते थे, जो चर्चाएं करते थे, तो उसके बारे में बातें की गई। उसके बाद आगे वे संत गुरु नानक जी से भी मिलते हैं, उनके बारे में भी बातें काफ़ी करते हैं, तो भी हम इस जानेंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने महापुरुषों के बारे में हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो लोग संघर्ष किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे बाबा, पेरियार भी रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, अगर ये सब संघर्ष ना किए होते तो शायद हमारे समाज की स्थिति ये ना होती। वो लोग संघर्ष किए, इसीलिए आज हम लोग हैं। तो अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना कि किस प्रकार से संघर्ष किए, जानना, लोगों को बताना, जागना, जगाना, अपने समाज के लिए अपना कुछ योगदान देना, क्योंकि अकेले हमारे योगदान देने से या कुछ लोगों के योगदान देने से नहीं होगा। सबको थोड़ा थोड़ा अपने समाज के लिए योगदान देना है, जिससे हमारे समाज में और बेहतर और क्रांति हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल, अपने परिवार का रखिएगा ख्याल, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ते रहिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।